वेलकम टू द फिजिक्स बाय अरुण सर, ऑल ऑफ यू। मैं अरुण सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स बाय अरुण सर। चलिए, तो बच्चों पिछली बार मैंने आपको बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है अब हमारी, है ना। सारे के सारे डेरिवेशंस लाइन अप होंगे, है ना। तो उसी सीरीज़ में नया डेरिवेशन में लेके आया हूँ। देखिए, मैंने आपको चार्ज डेंसिटी पढ़ाई थी बच्चों। चार्ज डेंसिटी के अंदर तीन तरह की डेंसिटीज़ थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। तो लैम्डा, सिग्मा और रो, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था। चार्ज पर यूनिट लेंथ इस लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, चार्ज पर यूनिट एरिया इस सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, ठीक है। चलिए, तो अब हमने उसके बाद रॉड या मैंने बताया था कि भाई जब लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करूंगा तो रॉड या वायर, आर्क, रिंग, इन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालना रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की बात करूंगा तो आपको डिस्क और होलो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सिखाऊंगा। कैसे करते हैं उसका डेरिवेशन करेंगे। उसके बाद एट लास्ट जब आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो उसमें सॉलिड स्फीयर की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। तो पिछली क्लास में मैंने आपको रॉड या वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सिखाया था। लेकिन बच्चों वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने निकालना सिखाया था आपको, जिसका आंसर के क्यू अपॉन ए इंटू ए प्लस एल या के लेमडा एल अपॉन ए इंटू ए प्लस एल आया था। ए एक एंड से उस पॉइंट की दूरी जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, एल आपकी रॉड की लेंथ थी, याद कीजिएगा, आपने कर लिया होगा अच्छी तरह से आई थिंक, ठीक है ना। सीरीज वाइज चलते रहना बच्चों। इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक चल रहा है। इंट्रोडक्शन में आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है, ठीक है ना, और उसके न्यूमेरिकल्स किए हैं, है ना। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आया। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वही डेफिनेशन, ऐसा यूनिट, कैसी क्वांटिटी, ये सब कुछ पढ़ा। सुपरपोजिशन थ्योरम इसमें भी अप्लाई होता है, ये भी पढ़ा। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी पढ़ा, है ना। और उसके बाद इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा, और इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स एंड फील्ड्स पढ़ा आपने, है ना। एक परमिटिविटी वाला टॉपिक भी आपने पढ़ा था बीच में, परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है ना, और उसकी ट्रिक भी सीखी थी आपने, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में भी आपने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मैंने बता दिया आपको। अब हमारे पास डेरिवेशन की सीरीज है। अब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक हमने लिया। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा कि भाई पूरा चार्ट बना के पढ़ा कि भाई दो तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, किसी पॉइंट वाइज पॉइंट चार्ज की वजह से, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना या फोर्स निकालना किसी दूसरे चार्ज पे। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह से होता है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम बाद में देखेंगे। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमें चार्ज डेंसिटी पढ़ना पड़ेगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लैम्डा, सिग्मा, रो। अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, लैम्डा, सिग्मा, रो क्या होता है। चार्ज डेंसिटीज क्यू बाय एल, क्यू बाय ए, क्यू बाय वी, ठीक है। और हमने लीनियर चार्ज डेंसिटीज की वजह से डेरिवेशन स्टार्ट भी कर दिए हैं, जिसका फर्स्ट डेरिवेशन हमने कर लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड या वायर हमको निकालना है किसी एक्सियल पॉइंट पे, यानी वायर की किसी एक्सिस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए, आज हम लेकर आए हैं एक नया डेरिवेशन। रॉड या वायर की वजह से ये वाला डेरिवेशन भी, रॉड या वायर की वजह से दो डेरिवेशन होंगे, एक तो एक्सिस वाले पॉइंट पे और एक किसी भी जनरल पॉइंट पे, यानी कोई परपेंडिकुलर पॉइंट अगर आपके पास दे रखा है, ठीक है। चलो इसको कर लेते हैं थोड़ा, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है ये, है ना। वैसे इसकी हेडिंग जो है वो लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म चार्ज रॉड वायर। यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड या वायर। शांति से माइंड एकदम सेटअप कर लेना बच्चों, बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है, थोड़ा बड़ा है। बी बैच जो है, मतलब बायो वाले बच्चे जो हैं वो थोड़ा ध्यान से देखें, मैथमेटिक्स थोड़ी होगी इसके अंदर, और मैथ्स वाले बच्चों आप भी देखें, थोड़ा इंटीग्रेशन आपने इस तरह का नहीं पढ़ा होगा अभी तक, देखिए ध्यान से देखिएगा भी, है ना। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं भाई हमारा जो ये जो डेरिवेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, वापस से रॉड या वायर बनाना है, तो मैं एक रॉड या वायर बना रहा हूँ, लेकिन इस बार उसको ऐसे नहीं रख रहा, है ना। इस बार मैं उसको ऐसे स्ट्रेट रख रहा हूँ। ये एक वायर या रॉड लिया मैंने, है ना। थोड़ा सा इधर लेते हैं ताकि स्पेस हमारे पास रहे काफ़ी कुछ करने का, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लेता हूँ मैं, ये मैंने लिया, ठीक है। और मान लिया इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है अभी।
ठीक है। इस वायर के ऊपर अभी पॉजिटिव चार्ज है ना, और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा, ये आपको गिवन है कि भाई इसके ऊपर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, चार्ज डेंसिटी इसकी लैम्डा है ना, और ये वायर है आपके पास दिया हुआ है आपको, ठीक है साहब। अब मैं बोल रहा हूँ किसी भी पॉइंट परपेंडिकुलर पॉइंट पे, मतलब जरूरी नहीं है वो बिल्कुल बाइसेक्टर से हो, आप यहाँ पे तो ले लो, ये पी पॉइंट, ये पी पॉइंट रहा आपका, ठीक है ना। इस पी पॉइंट पे यदि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा, इस वायर की वजह से। देखो यहाँ पे रुके हुए चार्जेस हैं सारे के सारे, सबकी वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ना इस वायर की वजह से। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ये अगर मुझे निकालना है तो मैं किस तरह से निकाल सकता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, है ना। कोई बोलेगा कि भाई गॉस लॉ से 2 मिनट में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चन स्पेशली ये आता है कि आप कूलॉम्स लॉ से निकाल के बताइए, ठीक है ना। तो आप बहुत कुछ सीखोगे भी, सही है ना, सीखना ज़्यादा जरूरी है। ध्यान से देखिएगा, मैंने बिल्कुल बीचों बीच नहीं लिया ये पॉइंट, यहाँ पर लिया है, ठीक है ना। चलो, बिल्कुल बाइसेक्टर नहीं है वायर का, मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पे हो सकता है, कहीं भी यहाँ कहीं भी परपेंडिकुलर, इधर कहीं भी परपेंडिकुलर पॉइंट ये हो सकता है। इधर उधर होगा तो भी क्या होगा बताऊंगा, सब बताऊंगा A to Z, ठीक है। चलिए, सबसे पहले क्या करना है मेरे को बेटा, सबसे पहले आप ये देखिए कि कितनी दूरी पर ये है। तो ये भी आपको गिवन है, ये भी आपको गिवन रहेगा कि भाई वो कितनी डिस्टेंस दूर है, एक R डिस्टेंस दूर है, ठीक है। ये R डिस्टेंस दूर है भाई यहाँ से, ठीक है। तो आप एक लाइन ज्वाइन कर लीजिए इस तरह से, पहले तो ऐसी लाइन आप ज्वाइन कर लीजिए, और ये R डिस्टेंस दूर यहाँ से है साहब, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ से आप एक लाइन बनाइए और इस पॉइंट को मिलाइए, यहाँ से ऊपर से स्टार्टिंग और एंडिंग से एक एक लाइन बनाकर आप इसको मिला दीजिए, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या कीजिए बेटा कि यहाँ से ये एंगल जो बन रहा है ना, इस एंगल को आप बोल दीजिए अल्फा। क्या बोलेंगे आप, अल्फा एंगल, ठीक है। क्या एंगल बोल रहे हैं आप, अल्फा एंगल बोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, है ना। अल्फा एंगल आप बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, अल्फा एंगल आप बोल रहे हो ना। अच्छा, इस एरो को आप ध्यान दीजिएगा, डी आपने यूं रखा है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन है एंगल की, अल्फा। और ये नीचे वाला जो एंगल है बेटा, ये वाला जो एंगल है, इसको देखो एरो कैसे बनाया मैंने, मतलब ऐसे जाएगा ये एंगल, है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में। इसको बेटा आप बोल दीजिए बीटा। कितना एंगल है ये, बीटा, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा एंगल आपने मान लिया साहब, ठीक है साहब, ओके। अब ये किस तरह के एंगल है ये मैं समझा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। मेरे सामने ये वायर है, मैं P.2 हूँ, ठीक है ना। अब मैं P.2 में इस वायर को देख रहा हूँ, देखो सामने मेरे ये वायर है ना। अब बिल्कुल मैं ये स्ट्रेट लाइन देख रहा हूँ, देखो दिख रही है स्ट्रेट लाइन आपको, ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, समझने की बात है। ये स्ट्रेट लाइन मेरी आंखें हैं, बिल्कुल सीधे जा रही है, यहाँ पे टकरा रही है, ठीक है ना, यहाँ पे टकरा रही है सीधे वायर के। अब मैं यूं करके ऊपर देख रहा हूँ वायर को, वहां तक वायर है, तो ये वाला जो एंगल हुआ, ये वाला, समझ रहे हो ना, ये तो हुआ अल्फा। और सीधे देख रहा हूँ, नीचे वाला जो एंगल हुआ यूं, ये मुंडी घूमने की देखना एंगल, ये जो एंगल हुआ वो क्या हुआ, बीटा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। चलिए, क्यों बता रहा हूँ, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, समझाऊंगा, है ना। चलिए साहब, इस पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस वायर की वजह से। तो ऑब्वियसली मेरे पास पूरे के पूरे बहुत सारे डीक्यू चार्जेस से होंगे, यहाँ पे बहुत सारे डीक्यू चार्जेस से मिलकर ये वायर पे पूरे चार्ज क्यू कैपिटल क्यू आया होगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले वही जैसे मैं कट करता हूँ वैसे मैं कट कर लेता हूँ। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया मैंने, ये, ठीक है। इस एलिमेंट की जो थिकनेस मैंने मानी, वो मैंने मानी कितनी, dy मान लो। अब y डायरेक्शन में ले रहे हो ना आप, तो dy मान लो, और इस dy पे कितना चार्ज रखा हुआ है बेटा, dq चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। इस dy लेंथ पे dq चार्ज रखा हुआ है, और ये dy जो है वो यहाँ पर जो एंगल बना रहा है, ठीक है, वो एंगल कितना मान रहा हूँ मैं, वो एंगल मैं मान रहा हूँ थीटा, ठीक है। अच्छा, ये थिकनेस है, तो थिकनेस क्या करती है, ये भी एक छोटा सा एंगल बना ही डालती है, समझना। ये थिकनेस जो है ना इसकी, ये थिकनेस छोटा सा एंगल बना डाल रही है, वो कितना एंगल बना डाल रही है, वो एंगल बना डाल रही है डी थीटा, ठीक है, छोटा सा एंगल डी थीटा। दोबारा से आप रिवाइज करके देख सकते हैं क्या किया मैंने, है ना। एक वायर लिया, पॉजिटिवली चार्ज डेंसिटी उस पर रखी लैम्डा, कैपिटल क्यू चार्ज रखा,
उसके बाद P पॉइंट यहाँ परपेंडिकुलर पॉइंट लिया कोई जो कि r डिस्टेंस पर है इस वायर से, है ना, पर r परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपकी। ये जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है आपकी, ये वाली जो डिस्टेंस है आपकी, ये वाली, इसको मान लीजिए y, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वो जो परपेंडिकुलर पॉइंट की जो डिस्टेंस है वहाँ से सीधे परपेंडिकुलर जहाँ पे भी टकराया, जहाँ पे भी कट किया, वहाँ से y डिस्टेंस ऊपर एक dy एलिमेंट को काट लिया। dy एलिमेंट के ऊपर चार्ज dq है आपका, और जो dy एलिमेंट है वो इस P पॉइंट से थीटा एंगल बना रहा है, और जो थिकनेस है उस एलिमेंट की वो d थीटा एंगल बना रहा है। समझ में आ गया? क्लियर है? अच्छा देखो बच्चों, इसमें एक चीज और क्लियर होगी आपको कि यार अगर ये r है, ये तो 90 डिग्री है ना, अगर ये r है, ये y है, तो ये जो डिस्टेंस है इस dq चार्ज से इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई? ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगी ना। क्लियर है? अरे भाई परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना, y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर या r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये डिस्टेंस जो है पूरी की पूरी, ठीक है, dq चार्ज से P पॉइंट की डिस्टेंस। ठीक है साहब? चलिए साहब, अब हम रेडी हैं। पहले पहले डायग्राम सबको अच्छी तरह से याद कर लेना है, कॉपी में बना के देख लेना है, ठीक है। वी आर नाउ रेडी टू सॉल्व दिस। हम रेडी हैं अब करने के लिए इसको। ध्यान से देखिएगा बच्चों, है ना, थोड़ा सा बड़ा होने वाला है डेरिवेशन, ध्यान से देखते जाइएगा क्या हो रहा है। कोई बताएगा भी नहीं है वो कैसे करते हैं, ठीक है, कोई भी नहीं बताने वाला है आपको कैसे करते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट दे देते हैं, कुछ भी बताते नहीं है। देखो वो बताएगा तो समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है ना, इसलिए ध्यान से देखते रहना। देखो अब सीधी सी बात है, डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। फटाक से ये बनाओ, उस पर प्लस चार्ज कर दो, ठीक है, और कोई परपेंडिकुलर पॉइंट ले लो, जरूरी नहीं है बीच में लेना है, कहीं भी ले सकते हो। P पॉइंट ले लिया, उसकी डिस्टेंस r लिख दिया आपने नीचे, है ना, उस नीचे वाले पॉइंट से मिलाया बीटा एंगल नीचे की तरफ, और अल्फा ऊपर वाले पॉइंट से मिलाया अल्फा एंगल ऊपर की तरफ बना दिया। फिर y डिस्टेंस, इस पॉइंट से y डिस्टेंस दूर dy एलिमेंट काट लिया, dq उस पर चार्ज हो गया, और वहां से थीटा एंगल बना रहा है वो dq चार्ज P पॉइंट से, और जो थिकनेस है एलिमेंट की वो d थीटा एंगल, छोटा सा एंगल बना रही है d थीटा, ठीक है ना। चलिए साहब, ये काम हुआ। अब देखिए बच्चों, भाई पूरे के पूरे वायर पे जो चार्ज है उसकी वजह से तो मैं P पॉइंट पे डायरेक्ट नहीं निकाल सकता कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे चार्जेस हैं अलग अलग प्लेस पे पड़े हुए, है ना, तो टोटल को एक तो मान ही नहीं सकता। इसलिए क्या करूं, वो हम मानते हैं कि भाई बहुत सारे छोटे छोटे DQ चार्जेस से मिलकर ये पूरा का पूरा Q चार्ज बना होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, एक DQ चार्ज हमने यहाँ पे काट लिया, dx एलिमेंट काट लिया जिस पर DQ चार्ज है, तो इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ ना यहाँ P पॉइंट पे। तो निकालिए भाई, कैसे निकालोगे, ये लाइन, ये लाइन पकड़ना, ये लाइन यहाँ से यहाँ पे, अच्छा इस पॉइंट पे इसकी पॉजिटिव चार्ज है प्लस dq है ना, तो इस पर लाइन ज्वाइनिंग देखना, इसकी वजह से यहाँ पर कोई चार्ज है, उसकी वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगी कि टुवर्ड्स होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगी, अवे होगी तो का लाइन ज्वाइनिंग टुवर्ड्स से चार्ज पे अवे होगी या बिना लाइन कहीं भी इधर उधर अवे हो जाएगी, लाइन ज्वाइनिंग याद रखना। तो ये यहाँ से यहाँ पे लाइन ज्वाइन कर रखी है आपने, और ये इसी लाइन को आप क्या करते हैं, फर्दर थोड़ा सा बढ़ा दें आगे, थोड़ा सा आपने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो मतलब जो इस DQ चार्ज की वजह से, छोटे से चार्ज की वजह से छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी DE, वो आपकी इस तरह से होगी, है ना। ये लाइन को आगे बढ़ाया मैंने, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया मैंने, DE, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एंगल थीटा था जो ये DQ वाला चार्ज बना रहा था P पॉइंट पे, है ना, इस लाइन से, वो एंगल थीटा था, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, है ना। देखिए भाई ये वाली बात है, ये एंगल थीटा, तो फिर ये एंगल भी थीटा होगा ना, अल्टरनेट अपोजिट एंगल, ठीक है साहब, ओके। आगे देखते जाइए, ये थीटा, तो ये क्या हो गया भाई बच्चों, कंपोनेंट ले लो, ये हो गया DE cos थीटा, है ना, और ये क्या हो गया बच्चों, DE sin थीटा, हुआ नहीं हुआ कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा देखिए भाई, यहां पर DE दो पार्ट में बांट रहा हूं, DE एक्स डायरेक्शन में जो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये, लेकिन ये एंगल पे आई है ना, इसलिए मैं इसको बोल देता, इसके कंपोनेंट कर दिए मैंने। तो ये क्या हो गई, DE एक्स विच इज DE cos थीटा, और एक और क्या है DE y विच इज DE sin थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आई थिंक कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं आनी चाहिए भाई किसी भी बच्चे को, ठीक है, ओके।
हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो अगर मैं निकालूं बेटा, एंगल पे आए, और एंगल पे अगर आए इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या आएगी, वो ई एक्स आई कैप आएगी प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप तो है नहीं यहाँ पे, है ना, सिर्फ आई और जे में काम होगा। तो देखिए ये ई एक्स और ई वाई निकालने हैं मुझे, तो ई एक्स और ई वाई अगर मुझे निकालने हैं तभी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाऊंगा ना मैं टोटल। ठीक है भाई, उसमें तो क्या किया था अपन ने, पहले वाले में तो एक्सेल पॉइंट पे था, तो डायरेक्शन निकालना मतलब या तो अवे जाता या टूवर्ड्स आता, तो उस पर डायरेक्शन की बात ही नहीं किया, तो प्लस आई कैप या माइनस आई कैप, है ना। तो पॉजिटिव के लिए अपन ने बोल दिया प्लस आई कैप, नेगेटिव के लिए बोल दिया माइनस आई कैप। यहाँ पर डायरेक्शन वाली बात होगी, है ना, तो इसलिए हम आई कैप जे कैप भी कंसीडर कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली हमारे पास ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप होगी। आपको ये आई कैप जे कैप के चक्कर में नहीं पड़ना, तो उसके लिए भी ट्रिक बता दूंगा अभी मैं, है ना। चलिए, तो अभी क्या इतना समझ में आया आपको, आया, क्लियर है। ध्यान से देख लीजिए क्या किया, वही उस डी क्यू चार्ज की, भाई सब चार्ज की वजह से तो कर नहीं सकता, लेकिन एक छोटा सा डी क्यू चार्ज ले लिया मैंने वहाँ पे, उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी कि डी होगी, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है साहब, और उसके कंपोनेंट कर दिए डी कॉस थीटा डी साइन थीटा। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करूँ, अलग से सेपरेटली ई एक्स और ई वाई निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं ई एक्स पे कंसंट्रेट करता हूँ, सबसे पहले ई एक्स पे कंसंट्रेट करता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ ना, अलग पेन से लिख लेता हूँ, ताकि क्या आप लोगों को थोड़ा पता चल जाएगा कि हाँ भाई कहाँ से आप चल रहे हो। अलग पेन से लिखूंगा तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई सर यहाँ पे ये हम स्टार्ट किए थे हमने, और यहाँ पे हम इसको एंड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए भाई यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया ई एक्स, मतलब ई एक्स की कैलकुलेशन में यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑब्वियसली डी ई एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे ई एक्स मिलेगा, और डी ई वाई का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे ई वाई मिल जाएगा। आ रही है ना समझ में बात आपकी? ठीक है सर, चलिए तो करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं इस पर। चलिए देखिए बच्चों, ध्यान से देखते जाइएगा। हमारे पास इसको लिख लेता हूँ मैं, क्या दे रखा है मुझे, डी ई एक्स विल बी इक्वल्स टू डी कॉस थीटा। इसको लेके ही मैं आगे बढ़ूंगा, है ना। अब मुझे पहले इसके लिए डी चाहिए, है ना, तो डी कैसे निकालूंगा मैं, तो डी देखो सिंपल है यार, डी ई विल बी इक्वल्स टू के, किस चार्ज की वजह से, डी क्यू चार्ज की वजह से, तो डी क्यू अपॉन के डी क्यू, के क्यू बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू पॉइंट चार्ज, डी क्यू पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्लियर है ना, तो पॉइंट चार्ज की वजह से, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो के क्यू कितना था, डी क्यू था उस पर चार्ज, और डी क्यू चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी, है ना, बाय आर स्क्वायर। आर क्या होगा, ये डिस्टेंस इस डी क्यू की पी पॉइंट से डिस्टेंस, तो यहाँ पे ये छोटा वाला आर का स्क्वायर मत लिख देना नीचे, ठीक है ना। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है मैंने निकाल ली है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसका स्क्वायर करना है, इस डिस्टेंस का स्क्वायर करना है, तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि उसके रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट कट जाएगा ना। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो अभी थोड़ी देर के लिए। क्लियर है, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा बच्चों। थोड़ा सा मैंने कहा था थोड़ा टिपिकल रहने वाला है ना, ध्यान से देखिएगा। वैसे कुछ टिपिकल अभी तक मेरे ख्याल से नहीं आया है, इतना ज़्यादा खास टिपिकल नहीं आया है, ध्यान से देखोगे सब समझ में आएगा आपको एक एक चीज़, है ना। और मैं बार बार समझा भी रहा हूँ, ई एक्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं हम अब, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए हम, डी निकाल लिया मैंने ये, है ना। अभी डी पूरा नहीं निकला, क्या करना है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा बच्चों। जो चीज़ वेरिएबल होती है ना, जो चीज़ वेरिएबल होती है उसके हिसाब से मुझे काटना होता है, ठीक है। मतलब वेरिएबल चीज़ यहाँ पर मैं क्या लूँ, मैं अगर यहाँ से यहाँ तक मुझे लेंथ अलग अलग लेके भी देखूंगा, बहुत जनरल कॉन्सेप्ट मेरे को बनाना है इसका, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं इस एंगल को लूंगा, एंगल के टर्म्स में मैं वेरी करूंगा इसको। कैसे करूंगा वो सब देखो आप अभी, है ना, समझना है आपको। एक दो बार अब डेरिवेशन को जब एक दो बार करोगे तो अपने आप आ जाएगा। हमें भी पहली बार में नहीं आ गया था, एक दो बार जब करके देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो डेरिवेशन अपने आप आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए एक दो बार आप करके देखिएगा, आपको अपने आप आएंगे, ठीक है। चलिए चलो देखो भाई, तो यहां से आपको क्या करना है बेटा, इस डी क्यू को निकालना है हमको। इसको इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसलिए दिया क्योंकि अभी ये कंप्लीट डी नहीं निकला है, इस डी क्यू को निकालना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। तो डी क्यू को निकालने के लिए मैं क्या करूं, देखो वही पुरानी वाली ट्रिक कि भाई लेमडा क्या होगा मेरा, लेमडा होगा मेरा डी क्यू बाई डी वाई। अब डी एक्स थोड़ी होगा, डी क्यू कितने पे, कितनी लेंथ पे, डी वाई लेंथ पे डी क्यू, तो डी क्यू बाय डी वाई मेरा लेमडा होगा, और क्यू बाय पूरी जो भी लेंथ होगी उसकी वो भी लेमडा होगा, लेकिन मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे नहीं पता पूरी लेंथ कितनी है। तो डी क्यू बाय डी वाई मेरा लेमडा होगा। यहां से मेरा डी क्यू कितना निकल गया बच्चों, यहां से मेरा डी क्यू निकल गया लेमडा डी वाई, निकला नहीं निकला, लेमडा डी वाई निकल गया, है ना।
ठीक है, पर मैं dy की टर्म्स में भी नहीं चाहता बॉस। dq को अगर मैं dy की टर्म्स में चाहता तो मेरा काम हो गया था, मैं dq को क्या लिख देता, लैम्डा dy लिख देता। लेकिन मेरे को लेंथ भी नहीं पता है कितनी है, मैं एंगल की टर्म्स में लाना चाह रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ इसको सेपरेटली। ध्यान से देखिए बेटा tan थीटा कितना है, tan थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी y बाय r। बायो वाले बच्चों ध्यान से देखना, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं बहुत आराम से लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर कितना है y बाय बेस कितना है r, तो r। कोई दिक्कत वाली बात मेरे ख्याल से अभी तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहां से मुझे y कितना मिल गया, तो ये लो y कितना मिल गया, r को उधर भेज दो तो r tan थीटा। अब देखो बेटा y वेरिएबल है यहाँ पे, है ना, y वेरी करेगा, अलग अलग dq चार्जर जगह जगह पे होंगे, है ना। अच्छा, और थीटा भी वेरी करेगा, जैसे जैसे मैं ऊपर नीचे जाऊंगा तो ये अल्फा बीटा भी तो वेरी करेंगे ना, थीटा भी वेरी करेगा मेरा मतलब। ओके, r कांस्टेंट है, p पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट अभी मैंने मानी है, ठीक है ना। तो देखो इसको आप करो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा बेटा, ये dy बाय डी थीटा, है ना। dy बाय डी थीटा आपको क्या मिलेगा, देखिए इक्वल्स टू r तो कांस्टेंट है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, थीटा के रेस्पेक्ट में करना है आपको। tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है बेटा sec स्क्वायर थीटा, होता है नहीं होता है, होता है। चलो तो यहां से मुझे dy क्या मिल गया, यहां से मुझे dy मिल गया r sec स्क्वायर थीटा, और d थीटा इधर आ गया तो d थीटा, समझ में आया। तो मेरे को यहां से dq क्या मिल गया, ध्यान से देखिएगा, dq मेरा लैम्डा इंटू dy ये रहा dy, ठीक है। ध्यान से देखते हैं ना क्या कर रहा हूं मैं, tan थीटा लिख के मैंने dy को थीटा की टर्म्स में निकाल लिया है, तो tan थीटा लिख के मैंने dy को थीटा की टर्म्स में निकाल लिया है। dq इक्वल्स टू लैम्डा, और dy की जगह लिखने जा रहा हूं मैं r sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। क्लियर है, ठीक है ना। तो मेरे को ये मेरा dq मिला यहां पर, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, बस ऐसे ही गोला बनाया ताकि याद रहे आपको एक स्टेप। आप चाहो तो मैं इसको इक्वेशन दे देता हूं, है ना। ये मेरा dq मिल गया है मुझे, है ना, इक्वेशन बोल देता हूं इसको, इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखिए भाई यहां काम खत्म हो गया मेरा ये, ठीक है, यहां पर मेरा काम खत्म हो गया ये dq का, है ना, dq निकालने वाला काम खत्म हो गया अब मेरा। अब मैं क्या करूं यार, dq रख देता हूं यार, तो d यहां पर लिख देता हूं ऊपर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से मेरे को क्या मिल जाएगा, d विल बी इक्वल्स टू k, तो k dq कितना है बेटा, लैम्डा, तो लैम्डा r sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, ये dq की जगह लिखा है मैंने पूरा का पूरा, ठीक है ना। ओके, उसके बाद देखिए यही पूरा खेल है बेटा बस जो यहाँ पे हुआ है, अपॉन तो अपॉन r स्क्वायर प्लस, तो r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, है ना। अब देखो एक y लिख दूंगा और उधर थीटा लिख दूंगा dy की जगह, तो यार dy को चेंज किया आपने, यहाँ पर देखो आपने dq इक्वल टू लैम्डा dy लिखा, आपने dy को चेंज करने के लिए इतनी पूरी पिक्चर करी और dy को थीटा की टर्म्स में लाए कि नहीं लाए ना। अब नीचे में दोबारा से y स्क्वायर लिख दूंगा तो फिर वो dy को y में लाया ही क्यों, है कि नहीं। तो y को भी आपको थीटा की टर्म्स में लिखना है, तो y आपका साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है क्या है, r tan थीटा है, तो y स्क्वायर था, तो y स्क्वायर की जगह लिख दूंगा मैं r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। समझ में आया समझ में पूरा पक्का, क्लियर है ये, है ना। चलिए बच्चों अब ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिएगा ये, है ना। देखिए भाई, ओके, अब देखिए बच्चों यहां से आप क्या करें, k लैम्डा नीचे से r स्क्वायर को कॉमन ले लें, तो नीचे से r स्क्वायर को कॉमन ले लिया साहब, ऊपर आपका r sec स्क्वायर थीटा d थीटा रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन ये r स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बचेगा बेटा, ठीक है। दोबारा हर एक स्टेप में चेंज करके बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है ना। हाँ, तो ये k लैम्डा, ये एक r से ये एक r गया, तो k लैम्डा बाय r, ठीक है। अच्छा, ये sec स्क्वायर थीटा अपॉन
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा? सेक स्क्वायर थीटा ही होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा भी गया, और ये डी थीटा, तो ये डी थीटा बच गया कि नहीं बच गया? समझ में आया? तो मेरे पास डी क्या आया? मेरे पास डी आ गया के लेमडा बाय आर डी थीटा। समझ में आया या नहीं आया यार, बताओ? आ गया समझ में? क्लियर है? क्लियर पिक्चर है? ठीक है, क्योंकि अब मुझे मिटाना पड़ेगा आगे, है ना? चलो थोड़ा सा एक स्टेप लिख के उसके बाद मिटाता हूं। ठीक है, जल्दी देखिएगा। मुझे डी ई एक्स निकालना है, तो ये डी ई एक्स निकालना है मुझे, तो डी ई एक्स को लिख रहा हूं मैं, ये डी ई एक्स को लिख रहा हूं मैं, डी ई में निकाल चुका हूं। ये रहा, क्या है? के लेमडा बाय आर और डी थीटा। ठीक है ना? ओके, मैंने क्या लिखा अभी? मेरे को लिखना क्या है? मेरे को डी कॉस थीटा लिखना है, तो डी का मैंने अभी सिर्फ के लेमडा बाय आर लिखा है और डी थीटा इधर लिखा है। ठीक है ना? तो मैंने डी लिख लिया। कॉस थीटा मैंने अभी डी एक्स का नहीं लिखा है, तो कॉस थीटा मेरे को लिखना पड़ेगा, तो ये कॉस थीटा भी मैंने यहाँ पे लिख लिया। कोई दिक्कत वाली बात है किसी को? नहीं है। ठीक है ना बच्चों? चलो अब मैं ये ऊपर वाली पिक्चर मिटाने वाला हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए, बिकॉज ये थोड़ा बड़ा डेरिवेशन होने वाला है। ठीक है ना? मिटा दूँ क्या? पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, मिटा रहा हूं बच्चों में। ओके, चलिए, तो ये मैं मिटा रहा हूं यहां से। भाई क्या हुआ, पूरी पिक्चर आपको पता चल गई होगी। पॉज करके देख लीजिएगा भाई, है ना? अभी देखिए मैं आगे बढ़ता हूं। डी एक्स मेरा के लेमडा बाय आर कॉस डी थीटा आ गया। ठीक है ना? तो यहां लिख देता हूं मैं कि डी ई एक्स मेरा आ गया है के लेमडा बाय आर कॉस थीटा डी थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? अब मैं इसको भी पूरा अच्छी तरह से रब कर देता हूं ताकि आगे अपन प्रॉपर्ली सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए, तो बेटा दोनों तरफ क्या कर दो, अब इंटीग्रेशन, काम खत्म। ये पूरा क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ई एक्स, सिंपल। ठीक है ना? के लेमडा बाय आर, बाय वाले स्टूडेंट की परेशानी थोड़ी बहुत खत्म हुई होगी, लेकिन दोबारा आगे देखो इंटीग्रेशन आ गया ना। अभी देखो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस साइन थीटा। अबे ढक्कनो, साइन थीटा होता है, याद कर लो। ठीक है ना? cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। अभी देखो उसके बाद इसमें लिमिट, सर आप कहोगे लिमिट तो आपने बताई नहीं है, क्या कर दिया आपने? तो बिल्कुल लिमिट बताता हूं मैं। इसमें भी बहुत बढ़िया शानदार चीज है, ध्यान से देखिएगा। अब आप लिमिट को वेरी करना चाह रहे हैं, लेंथ तो आपको नहीं दी थी, लेकिन हाँ आपको एक एंड से और दूसरे एंड से एंगल पता थे, अल्फा और बीटा एंगल पता थे आपको, है ना? ऊपर वाले एंड से अल्फा था, नीचे वाले एंड से बीटा था। तो आप पूरे वायर को अगर कवर करना चाहो तो एंगल की टर्म्स में कैसे कवर कर सकते हो? एंगल की यूनिट लगानी, डी थीटा है तो थीटा की यूनिट आएगी ना यार। तो थीटा की यूनिट कैसे लगाओगे आप? कैसे लिमिट लगाओगे थीटा की? लगाइए, सोचिए। देखो मैं बता देता हूं, ध्यान से देखना, पहली बार मैं बता दूंगा, आइंदा के बाद याद रखना। थीटा की लिमिट बता रहा हूं मैं आपको, है ना? देखो यहां पे आ गया मैं 0 डिग्री है, मुझे यहां से लेकर और यहां तक जाना है। ठीक है, देखो यहां से लेकर मुझे, ये पेन की निब देखना, यहां से लेकर मुझे यहां जाना है, ये 0 है, ये क्या है? बीटा नहीं, ये माइनस बीटा है। देखो नीचे एरो बनाया था मैंने, एरो की बहुत इंपॉर्टेंस है, एरो बनाया था नीचे। तो ये 0 है और ये क्या है? माइनस बीटा। माइनस बीटा से मुझे कहां जाना है? पहले तो 0 पे और फिर वहां से प्लस अल्फा पे। ठीक है, तो माइनस बीटा से प्लस अल्फा। समझ में आई आपको लिमिट? इस थीटा की जो लिमिट है वो माइनस बीटा से, यहां से इस एंड से, मतलब माइनस बीटा से, और 0 पे आके फिर प्लस बीटा पे जाना, मतलब माइनस बीटा से प्लस अल्फा इज द लिमिट ऑफ थीटा एंगल, है ना? ठीक है साहब, तो यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी याद रखना कि माइनस बीटा से, थोड़ा सा मैं अच्छी तरह लिखता हूं, माइनस बीटा से अल्फा तक, है ना? माइनस बीटा से अल्फा तक आपके इंटीग्रेशन की लिमिट लगने वाली है। तो ये लिखिए माइनस बीटा से अल्फा तक। ठीक है ना? आप कह रहे होंगे सर ये तो कुछ ज़्यादा ही तगड़ा डेरिवेशन हो गया सर। तो बेटा है ना कोई इतना तगड़ा नहीं है यार। अगर एक बार या 2 बार अगर आप ढंग से कॉपी में करके देखोगे बच्चों, तो आई एम डैम श्योर बहुत ही आपको ईजी लगेगा। एक बार या 2 बार करके देखना। हर बच्चे को नहीं आता है, पहले बोल रहा हूँ, हर बच्चे को नहीं आएंगी ये चीज़ें, है ना? एक बार 2 बार करके देखोगे तो 100% आएगी। पहले वाले बच्चों ने भी किया, आप भी करोगे। ठीक है, बहुत ईजी है, ध्यान से देखिए।
ई एक्स के लेमडा बाय आर साइन अपर लिमिट पुट करो तो साइन अल्फा माइनस लोअर लिमिट पुट करो तो साइन माइनस बीटा आएगा बेटा। यहां पे क्या आएगा? माइनस बीटा। अब देखो बेटा ये याद होगा आपको कि साइन का माइनस थीटा जो होता है ना वो माइनस साइन थीटा होता है। ये याद है कि नहीं याद है? याद है ये चीज? साइन के अंदर जो थीटा, साइन क्या है? माइनस को खाता नहीं है, बार उल्टी कर देता है। तो मतलब ये साइन का माइनस थीटा माइनस साइन थीटा बन जाता है। तो साइन का माइनस बीटा क्या बन जाएगा? साइन का माइनस बीटा क्या बन जाएगा? अभी देखते हैं। ई एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? के लेमडा बाय आर, के लेमडा बाय आर साइन अल्फा और माइनस माइनस प्लस साइन बीटा। क्या समझ में आया? ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, खत्म नहीं हुआ है अभी, टेंशन ही मत लो, खत्म नहीं होएगा डेरिवेशन। क्या सर क्या कह रहे हो, खत्म ही नहीं होएगा? हाँ अभी नहीं होएगा खत्म, अभी देखते जाओ बस। मज़ेदार चीज़ें अभी सोचो क्या है यार, सब मज़ा आ गया मतलब, है ना। देखो अभी के लेमडा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये क्या है आपका? ये ई एक्स हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? अभी तो एक्स वाला है ना, अभी ई वाई भी तो निकालना है। तो देखो ई वाई के लिए वापस से आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो भी सही तो कर सकते हो कैलकुलेट। आपका सिर्फ क्या होगा, आपको सिर्फ ये लिखना है, आप इंटीग्रेशन सिमिलरली लिख देना कि सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ डी ई वाई। अगर डी ई वाई निकालना है ना आपको, ये डी ई वाई, तो ई वाई निकालना है तो डी ई वाई का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तभी तो आएगा। तो डी ई वाई का इंटीग्रेशन किया तो ई वाई निकलेगा हमारा। और उसमें होगा क्या, देखो सिंपल सी बात है, सब कैलकुलेशन जो मैंने कराई थी ना बच्चों अभी थोड़ी देर पहले इधर की साइड में, वैसे ही कैलकुलेशन रहेगी। वही के लेमडा बाय आर आएगा, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर से एक आर कट जाएगा, नीचे एक आर रह जाएगा। तो के लेमडा बाय आर तो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, डी थीटा भी वैसा का वैसा ही आएगा। लेकिन इस बार जो कॉस थीटा था ना उसकी जगह क्या रहेगा, साइन थीटा रहेगा बस। तो यही चीज चेंज आएगी, आप करके देखना, करके देखना दोबारा डी वाई भी, है ना। सिमिलरली वही का वही आ जाएगा, बस एक ही चेंज आएगा कि आपका जो कॉस थीटा है उसकी जगह क्या आ जाएगा, साइन थीटा। समझ में आया ना। तो आपको कभी आता भी है बोर्ड एग्जाम में भी, तो भी आपको डी एक्स कर देना है पूरा कैलकुलेट एकदम अच्छी तरह से। फिर सिमिलरली डी वाई का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू के लेमडा बाय आर साइन थीटा डी थीटा। कुछ भी नहीं, वो दो लाइनें ही तो मिस की है, बस वही है। तो ध्यान से देखिए, के लेमडा बाय आर साइन थीटा डी थीटा, बस ये है कि कॉस थीटा जो है ना इसकी जगह साइन थीटा आ जाएगा, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। तो यहां से जब आप देखेंगे तो ये तो आपका ई वाई बन जाएगा, है ना। और के लेमडा बाय आर तो के लेमडा बाय आर रहेगा ही सही। इधर लिमिट में वो की वही रहेगी, माइनस बीटा से अल्फा तक, है ना, प्लस अल्फा तक। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस कॉस थीटा में लिमिट जब आप माइनस बीटा से प्लस अल्फा लगाओगे, ठीक है, तो क्या आता है देखिएगा, के लेमडा बाय आर माइनस कॉस अल्फा, तो माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, और माइनस कॉस थीटा में लिमिट लगा रहे हो आप, तो प्लस कॉस माइनस बीटा, तो माइनस बीटा कॉस का माइनस बीटा, कॉस का माइनस थीटा जो है, कॉस का जो माइनस थीटा होता है ना बेटा, वो कॉस थीटा ही होता है। कॉस खा जाता है, कॉस जो है वो माइनस को खा जाता है। तो अपर लिमिट लगाओगे अल्फा, तो माइनस कॉस अल्फा, फिर माइनस और ये माइनस प्लस कॉस माइनस बीटा, तो कॉस माइनस बीटा माइनस खा गया कॉस, तो कॉस बीटा ही आ गया। ठीक है ना। तो ये आपका आएगा ई वाई। ठीक है, इसको अच्छी तरह से कैलकुलेट कर लीजिए भाई, अच्छी तरह से रट लीजिए, समझ लीजिए, जो भी चाहे आप कर लीजिए। ठीक है साहब, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एक्स और वाई कंपोनेंट आपके आ गए। क्लियर है, सभी को क्लियर है? ठीक है ना। चलिए अब देखो बच्चों, डेरिवेशन खत्म नहीं हुआ है यार। कौन कह रहा है ऐसा हो गया अरे ऐसा मत करो यार, मारूंगा नहीं तुम्हें। हाँ, खत्म नहीं हुआ है अभी देखते जाओ। ठीक है ना। यहाँ पे सब रेड पेन तो चलाया ही नहीं आपने, वो भी तो है अपने पास। ये देखो यहाँ पे
सिमिलरली ई वाई कैलकुलेट कर रहे हैं अपन यहाँ पे, है ना, ई एक्स यहाँ किया, ई वाई वहाँ किया। चलो ठीक है भाई, पूरा हो गया ये, है ना। पॉज करके अच्छी तरह से देख लेना, समझ लेना, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, ठीक है भाई। चलो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से, ये चीज़ मिटा रहा हूँ पूरी। ये भी मिटा रहा हूँ भाई, है ना। ये पूरा का पूरा मैंने लिखा ही दिया है, लिख लिया होगा आपने कॉपी में, है ना। अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा भाई, बहुत मेहनत लगती है भैया, मजाक थोड़ी है। हाँ समझ गए ना। हाँ अभी देखो आगे बच्चों, अभी मैं दोबारा से इस फॉर्मूले को लिख रहा हूँ बस। एक तो मैंने लिख दिया क्या बेटा, ई एक्स विच इज इक्वल्स टू के लेमडा। देखो मेरे को याद है ना, ऐसा याद रहना चाहिए आपको, के लेमडा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है ना। और ई वाई के लेमडा बाय आर माइनस कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूले आपको इस तरह से याद भी होने चाहिए, ना कि सिर्फ डेरिवेशन, आपको एंड रिजल्ट बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए इसके, ठीक है। ओके अब देखिए बच्चों, अबे डेरिवेशन खत्म नहीं हुआ है अभी देखते जाओ बस। अच्छा अब देखो बेटा, अब देखो इसके अंदर आप केस 1, है ना, इस डेरिवेशन की रिजल्ट आपने निकाल लिए हैं, लेकिन केस 1, अब केसेस पढ़ते हैं भाई, है ना। केस 1 क्या है बेटा, एट बाइसेक्टर पॉइंट। बाइसेक्टर पॉइंट से इसका मतलब यह है कि भाई, बाइसेक्टर पॉइंट से इसका मतलब यह है, देखिएगा ध्यान समझिएगा, बाइसेक्टर पॉइंट से इसका मतलब यह है कि सर अगर ये वायर हुआ, पॉजिटिवली चार्ज वायर है ये, है ना, वही लैम्डा डेंसिटी है इसकी। अगर ये वायर हुआ सर, और ये जो पॉइंट P माना था ना आपने, वो अगर ये L लेंथ का वायर है तो बिल्कुल L/2 लेंथ पे ये परपेंडिकुलर डलेगा, एकदम मस्त वाला, एकदम बिल्कुल बीचों बीच, है ना। ये P पॉइंट देखो मैं थोड़ा नीचे बनाया था, यहाँ बिल्कुल बीचों बीच होता, मैंने थोड़ा नीचे बनाया था, है ना, जान करके बनाया था वो नीचे, ताकि लगे आपको। ये एक स्पेशल केस है ना, ये एक स्पेशल केस है जिसमें मैंने क्या माना, जिसमें मैंने माना कि वो P पॉइंट कहाँ हो, बिल्कुल बीचों बीच बाइसेक्टर पे हो। तो जब बाइसेक्टर पे होगा तो देखो क्या होगा, ये एंगल जो आपका बन रहा है ना, ये जो एंगल बन रहा है ना आपके, ये बीटा जो बन रहा है, ये जो अल्फा बन रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो ना यार, आप सोचो, मैं बिल्कुल बीचों बीच वायर, ये वायर है मेरा पूरा, है ना, और मैं बिल्कुल बीचों बीच उस वायर की लेंथ के बिल्कुल बीचों बीच मेरा मुंह है, दिख रहा है सबको ना। ओके अब देखो मैं ऊपर देख रहा हूं अल्फा की तरफ, फिर बीच में देख रहा हूं, फिर नीचे देख रहा हूं, तो ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, समझ रहे हो ना। जितनी मुंडी ऊपर जा रही है उतनी मुंडी नीचे आ रही है ना, बिल्कुल बीचों बीच हूं मैं, तो समझ गए। तो देखो यहां पर मेरा ई एक्स क्या होगा बच्चों, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, बीटा भी अल्फा ही है ना, समझ में आया कि नहीं आया। तो साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कितना हो गया, 2 साइन अल्फा, तो ये 2k लेमडा बाय आर और साइन अल्फा, समझ में आया। ये ई एक्स हो गया मेरा, ठीक है। और ध्यान से देखिए ई वाई क्या होगा, माइनस कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, भी क्या है, अल्फा ही है, तो माइनस कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा कट गए, कैंसिल हो गए, तो क्या हो जाएगा ये 0, मतलब सिर्फ x डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। तो ये तो हम वैसे भी जानते थे सर कि देखो कि अगर ये BQ चार्ज मेरा बिल्कुल बीचों बीच माना, मतलब P पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच होता है ना, P पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच होता, तो इनके भी सारों के सारों उधर D आते, उनके कंपोनेंट कुछ इधर आते कुछ उधर आते, है ना। तो आधों के जो ऊपर ये कंपोनेंट थे इधर, आधों के नीचे वाले कंपोनेंट से मर जाते। लेकिन अभी ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, अभी ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है कि P पॉइंट जो है वो बीच में नहीं है, बीच में नहीं है, तो भाई इधर वाले तो इतने सारे हैं जिनके कंपोनेंट किधर आने वाले हैं, नीचे आने वाले हैं, ऊपर आने वाले कंपोनेंट तो सिर्फ इतने से के ही हैं, तो इसलिए वो पूरी तरह कैंसिल नहीं होंगे। लेकिन अगर ये P पॉइंट बीच में हुआ तो देखो इतने सारों के जो नीचे कंपोनेंट आएंगे, इतने सारों के वही ऊपर कंपोनेंट आएंगे,
है ना। एक्स वाले में तो उधर ही आएंगे कंपोनेंट, तो वो तो डबल हो रहा है, उसका कुछ नहीं है, कैंसिल तो वाई वाले हो रहे हैं। आया समझ में ये चीज? ओके ठीक है बच्चों, समझते जाइएगा। और तो ये फर्स्ट रिजल्ट आया हमारा एट बाइसेक्टर पॉइंट पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो डायरेक्ट याद होनी चाहिए, कितनी होगी, 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा, 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा। ठीक है, अगर मैं पूरा देखो जैसे हमको मेरे को याद है वैसे याद होना चाहिए। एक रॉड या वायर के ऊपर परपेंडिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ई एक्स कितना होगा, ई एक्स होगा सर के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ई वाई कितना होगा सर के लैम्डा बाय आर माइनस कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। बाइसेक्टर पॉइंट पे कितना होगा, तो 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा। ठीक है ना। चलिए केस सेकंड, केस सेकंड देखिए बेटा, ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, मतलब वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट वायर क्या होता है ना, ड्यू टू इनफाइनाइट वायर का मतलब यही है कि वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, तो केस सेकंड ये है मेरा। तो केस सेकंड को देखिए भाई क्या होगा। भाई ये जो है, ये वायर जो है मेरा पॉजिटिव वाला है ना, ये एंड खत्म ही नहीं हो रहा है, ऊपर जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, मतलब समझ रहे हो ना, ऊपर ही जाया जा रहा है। यहाँ पी पॉइंट कहीं पे भी है मेरा, लेकिन वो पता ही नहीं चल रहा बीचों बीच है, कहाँ है क्या नहीं है, पता नहीं मुझे कुछ भी। ठीक है, तो वो जाया जा रहा है कहीं पे भी, है ना। तो उस केस में क्या होगा ये देखिए, उस केस में बता रहा हूँ। ये वायर है मेरा, सामने मेरे वायर है, ध्यान से देखिएगा मेरी तरफ, ये सामने मेरे वायर है, वायर है, वायर है, वायर है, वायर को मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन फुचुक करके जा रही है, मेरे मुंह से निकल के एकदम शानदार। ठीक है ना। ओके, अब देखो, अब अल्फा निकालना है, ऊपर देखूंगा ना, ठीक है, देख रहा हूँ साहब, कहाँ है एंड, 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 दिख ही नहीं रहा। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। बीटा निकालता हूं, कहाँ है बीटा, 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 कहाँ है बीटा। समझ में नहीं आया आपको? कितना एंगल, मतलब इनफाइनाइट है, दिख ही नहीं रहा ना, एंड ही नहीं है, नो एंड, इनफाइनाइट वायर है, तो कितना एंगल घूम रहा है देखो बस, ये मेरा हो। अब देखना कितना एंगल घुमा अल्फा। अबे अगर ये मुंडी थी, अब मुंडी यूं हो गई मेरी, तो कितना एंगल घुमा ये, 90 डिग्री घुमा ना। ए यार, और ये देखो कितना एंगल घुमा नीचे भी, बीटा भी 90। समझ में आया ना, नीचे भी देखोगे तो 90, ऊपर भी देखोगे एंड तक तो 90। अब यूं मत बोलना सर मुंडी यूं करके यूं कर लो आप 180 कर लो, ऐसे मत बोलना, 90 होती है ना, यूं खड़े हो आप बस। ये इनफाइनाइट जाएगा, अगर इधर देख, ये यहाँ पी पॉइंट पर खड़े रहोगे ना, तो इधर एंड देखोगे तो अल्फा एंगल जो है वो मैक्सिमम कितना जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यूं थोड़ी हो जाएगा यार। मैक्सिमम एंगल यूं जा सकता है, तो मतलब वो अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 90। ऐसे बीटा की भी कितनी हो सकती है, 90। तो यहाँ पर अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? इनफाइनाइट वायर के लिए, अगर वायर की लेंथ इनफाइनाइट हुई तो। ठीक है, तो समझिएगा बच्चों, ये चीज यहां पर हो जाएगी, है ना। तो करिए, EX कितना हो जाएगा इस केस में, EX कितना हो जाएगा, देखो अल्फा और बीटा दोनों 90 कर दो, तो साइन 90 कितना होता है बेटा, साइन 90 होता है, साइन 90, अबे 1 होता है यार, साइन 90 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, तो कितना हो जाएगा ये 2k लैम्डा बाय आर। जब गॉस लॉ पढ़ोगे ना तो बस यही रिजल्ट निकल के आएगा, और अपन इससे पढ़ रहे हैं तो देखो कितने सारे रिजल्ट कर रहे हैं अपन, है ना। तो गॉस लॉ में जो आसानी के साथ हो जाएगा, 2-4 लाइन में, उसमें ये रिजल्ट निकल के आएगा बस एक, है ना। चलिए, तो EX कितना आया आपके पास, 2k लैम्डा बाय आर, इनफाइनाइट वायर की वजह से, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों क्या हो गए 90, और साइन 90 प्लस साइन 90 क्या होता है 1 प्लस 1 यानी 2, तो 2 आगे लिख दिया मैंने। ठीक है ना। चलिए, EY क्या होगा बच्चों, EY ध्यान से देखते जाइए बोर्ड पे और समझते जाइए। EY क्या होगा, k लैम्डा बाय आर माइनस कॉस 90 प्लस कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है, इनफाइनाइट, अबे 0 होता है, तो 0 प्लस 0 0 0 0 0। क्या है यार तुम लोग यार, समझ में आया ना। ठीक है ना भाई। बाइसेक्टर पॉइंट पे 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा, इनफाइनाइट वायर की वजह से सिर्फ x डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 2k लैम्डा बाय आर, और y डायरेक्शन में 0 हो जाएगी। बाइसेक्टर पॉइंट में भी y डायरेक्शन में 0 हो जाएगी, और x डायरेक्शन में होगी 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा। क्लियर है? चलिए, क्लियर हो गया होगा भाई, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो 2 केस और हैं, जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। 2 केस और हैं, जल्दी जल्दी से बता देता हूँ, नोट कर लिया होगा आपने आई थिंक। ठीक है, जल्दी जल्दी से देखते जाओ। 2 केस और हैं, 2 केस और हैं, 2 केस और हैं, 2 केस और हैं,
दो के सो रे हैं, क्या कर रहे हो यहाँ पे तुम्हें? दो के सो मतलब, अच्छा देखो ये केस थर्ड केस देखो बेटा जल्दी से, है ना। थर्ड केस है फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए तो देखिए, सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए क्या होगा साहब? सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब ये होता है बेटा, एक साइड से तो आप इनफाइनाइट कर दो और एक साइड से आप सामने बैठ जाओ। कहने का मतलब है ये ऐसा वायर है, मतलब एक साइड से तो आप सामने पी पॉइंट है आपका, बिल्कुल सामने आ गया एकदम पी पॉइंट, और एक साइड आपका इनफाइनाइट चल गया। कहने का मतलब है, समझ रहे हो ना, ये आर डिस्टेंस, समझ गए? तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा जो है आपका वो हो जाएगा आपका, देखो सामने ही बैठ गया मैं तो, ठीक है ना, सामने ही बैठ गया ही हूं, ठीक है। तो देखो सामने बैठ गया, 0 डिग्री एंगल बन रहा है ना फिर तो यार, सामने ही बैठ गया वायर के, तो एक एंड तो सामने ही हो गया, तो मतलब 0 अल्फा, और बीटा इनफाइनाइट है तो 90। ऐसा उसका उल्टा भी हो सकता है कि अल्फा आपका 90 हो जाए और बीटा आपका 0 हो जाए, है ना। तो ये केस इसके अंदर होते हैं साहब। इस केस में EX कितना होगा बच्चों, देखो ध्यान से, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं सिर्फ, मैग्नीट्यूड किधर होगा, EX का मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, EX हो जाएगा k लैम्डा बाय r साइन 0 कितना होता है बेटा 0, मैं ये वाला केस लेके कंसीडर कर रहा हूँ ना अभी। साइन 0 कितना होता है 0, और साइन 90 कितना होता है 1, तो k लैम्डा बाय r आएगा नहीं आएगा, आएगा ना, ठीक है साहब। और देखो EY कितना आएगा, EY देखो माइनस कॉस अल्फा 0, कॉस 0 1 होता है बेटा, तो -1, और कॉस बीटा कॉस 90 0, तो माइनस k लैम्डा बाय r आएगा। मैग्नीट्यूड ले रहा हूं तो k लैम्डा बाय r लिख रहा हूं अभी, ठीक है। तो ये आएगा, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, ओके ना। अच्छा मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ ना टोटल, तो वो ऐसे निकलेगी, देखो k लैम्डा बाय r आई कैप और माइनस k लैम्डा बाय r जे कैप। अगर मैं वो लेता ना, अगर ये वाला एंगल लेता तो ये प्लस आ जाता है यहाँ पे, आप देखना करके। तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ना, यानी E जो है ना एक्चुअली में मेरा, वो क्या आएगा √2 k लैम्डा बाय r। क्यों? क्योंकि ये गधा है, देखो k लैम्डा बाय r को क्या मान लो गधा, तो गधा आई कैप माइनस गधा जे कैप या प्लस गधा जे कैप जो भी आया है ना। मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या होगा, रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो रूट ऑफ गधा स्क्वायर प्लस गधा स्क्वायर, तो रूट ऑफ गधा स्क्वायर प्लस गधा स्क्वायर क्या होता है, गधा √2, याद रखना। रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है, a √2, यानी कि रूट ऑफ गधा स्क्वायर प्लस गधा स्क्वायर क्या हो जाएगा, गधा यानी k लैम्डा बाय r √2 यानी √2, तो ये आएगा, ठीक है, √2 k लैम्डा बाय r। इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ये, है ना। और डायरेक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो EX k लैम्डा बाय r और EY भी k लैम्डा बाय r। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए बच्चों, वेरी गुड, शाबाश। देखिए तो एट लास्ट हमारे पास एक केस और बचता है, इसको उतार लिया वो आपने, मिटाने जा रहा हूं, ओके फाइन। एक केस और देखिए बच्चों, एक केस और है, केस 4, है ना, वो और देख लीजिए, समझ लीजिए। वो ऐसा खास तो नहीं है लेकिन समझ लीजिए, वो आएगा बहुत कम, वो आएगा नहीं आपके, समझ लो आप, लेकिन फिर भी करना हमारा फर्ज है तो कर लेते हैं भाई। मान लीजिए वो पी पॉइंट, आप कहोगे सर वो इधर हुआ तो ना, वो तो इधर उधर नहीं, इधर हुआ वो पी पॉइंट, तो क्या करोगे, तो बेटा कुछ मत करो, अगर इधर होगा ना वो पी पॉइंट, तो आप क्या करो, इसको थोड़ा बढ़ाओ आगे, इसको भी नीचे थोड़ा, ठीक है। ये अब वो आर डिस्टेंस तो पता है ना आपको, ये आर डिस्टेंस तो होगी ना यहाँ पे, ये पी पॉइंट यहाँ पे है आपका, मान लो इस बार, ठीक है, ओके, है ना। आपका वायर जो है वो यहीं से स्टार्ट है, वायर जो है वो यहीं से स्टार्ट है और यहाँ पे एंड है, मतलब अब आप क्या करोगे, ये आर डिस्टेंस तो ये रही आपकी, है ना। तो अब एंगल कैसे निकालोगे आप, वो वाली बात है, अल्फा बीटा क्या होंगे इसके यहाँ पे, इस केस में। तो देखिए आप ऐसे करते थे और ऐसे करते थे, तो ये वाला जो एंगल था वो तो आपका बीटा होता था, और ये वाला जो एंगल है वो आपका अल्फा होता था। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर ना। तो देखो अब अल्फा जो है वो क्या हो गया है आपका, माइनस अल्फा हो गया है, ठीक है ना। और जो बीटा था आपका वो तो बीटा ही है, यूं मत बोलो कि माइनस बीटा है, बीटा तो आपने पहले ही माइनस बीटा लेके सॉल्व कर लिया ना, उसको सॉल्व करने के बाद जो ये रिजल्ट आए,
इनमें क्या चेंजेस हो रहे हैं अल्फा बीटा में, तो इसमें जो अल्फा हम पॉजिटिव ले रहे थे पहले, अब वो अल्फा क्या है, नेगेटिव है, और बीटा जो नेगेटिव ले रहे थे उसके बाद ही तो ये रिजल्ट आया था, तो वो तो नेगेटिव है ही सही पहले से, तो बीटा ही होगा। समझ में आया? तो आपका जो रिजल्ट है ना वो कैसे बदल जाएंगे, ई एक्स और ई वाई आपके कुछ इस तरह से हो जाएंगे, के लैम्डा बाय आर माइनस साइन अल्फा और प्लस साइन बीटा, और ये हो जाएगा के लैम्डा बाय आर माइनस कॉस अल्फा, क्योंकि अल्फा माइनस हो जाता तो कॉस तो खाया था उसको, और प्लस कॉस बीटा। समझ में आया? इसी तरह से ये पॉइंट अगर नीचे आ गया तो कंटिन्यूसली कर लीजिएगा, है ना, कोई खास काम इसमें है नहीं, है ना। तो इसको अगर याद करें तो कर लीजिए, नहीं करना तो मत कीजिए, ये नहीं आता है वैसे 100% ये चीज़ नहीं आएगी, लेकिन फिर भी केसेस थे तो लेने तो अपन सब पढ़ेंगे, इसलिए मैंने लिए। ठीक है, तो खासकर वो 3 केसेस जो मैंने कराए, वो 3 केसेस और ये डेरिवेशन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, नहीं आ गया? आ गया। चलिए, खत्म नहीं हुआ बेटा, खत्म कुछ नहीं होता है, खत्म कहाँ से हो जाएगा यार, ऐसे थोड़ी होता है यार, तुम लोग यार पढ़े ही करा करो यार, ऐसे मत करो यार। देखो अब बेटा मैंने ये दोनों चीजें जो आपको बताई हैं, दीज आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ई वेक्टर इक्वल्स टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप, मैं इनको पुट करके आंसर तो लेके आ जाएंगे, बट व्हाट अबाउट द डायरेक्शंस? ये मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया आपने, डायरेक्शन भी तो निकालोगे ना, माइनस आई कैप हुई तो माइनस जे कैप हुई तो वो सब चीजें कहां से आएंगी, वो चीज बताने वाला हूं मैं भी आपको, है ना। अगर मैं यहां पर वेक्टर लगा दूं, मैं ई एक्स के ऊपर वेक्टर लगा दूं तो माइनस आई कैप आएगा क्या आई कैप आएगा? अगर मैं ई वाई के ऊपर वेक्टर लगा दूं तो माइनस जे कैप आएगा क्या जे कैप आएगा? भाई देखो, पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा अवे, नेगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड्स, तो ई एक्स का तो सिंपल हो गया काम, है ना। तो मैं बता देता हूं आपको डायरेक्शंस। तो डायरेक्शंस की एक ट्रिक है, डायरेक्शन ट्रिक, ठीक है। इस ट्रिक को अच्छी तरह से दिमाग में उतार लीजिएगा जो बता रहा हूं मैं, है ना। तो सबसे पहले देखता हूं मैं ई एक्स के लिए, सबसे पहले देखता हूं पॉजिटिव चार्ज के लिए। पॉजिटिव चार्ज के लिए जो ई एक्स होगा अवे फ्रॉम द वायर, ठीक है ना, समझ में आ गया ना, क्लियर है ना। और ई वाई जो होगा उसके बारे में बताता हूं अभी। नेगेटिव चार्ज जो है उसके लिए ई एक्स जो होगा वो टुवर्ड्स द वायर, ठीक है। नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द वायर होगी बेटा, ना, ई एक्स वाली। और ई वाई बातें हैं अभी, ठीक है। अब ई वाई किधर होगी भाई, ई वाई के लिए लफड़ा है, तो ई वाई को याद रखिएगा हमेशा। पॉजिटिव चार्ज के लिए देखो, इतने प्यार से अच्छी तरह लिख रहा हूं, छोटी लेंथ की तरफ, है ना। और ई वाई को भी लिख रहा हूं इधर नेगेटिव चार्ज के लिए बड़ी लेंथ की तरफ, हिंदी में ही लिखा है टूवर्ड्स, और टूवर्ड्स भी लिख सकता था मैं, लेकिन हिंदी में याद रहता है, देखो, है ना। ई एक्स क्या होगा बच्चों, अवे फ्रॉम द वायर। ई वाई क्या होगा बेटा, छोटी लेंथ की तरफ, पॉजिटिव चार्ज के लिए, याद रखें। ई एक्स और ई वाई की डायरेक्शन है ये, ट्रिक याद रखना हमेशा, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्या है, ये भी बता देता हूं मैं आपको, ठीक है, समझिएगा भाई। कंपोनेंट्स रिलेटेड चीजें हैं और कुछ भी नहीं है ना। डायरेक्शनल ट्रिक्स हैं ये, है ना, जो कि आपको ई एक्स और ई वाई की डायरेक्शन बताएंगी, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, आ गया ना। नेगेटिव चार्ज के लिए ई एक्स क्या होगा, ई वाई क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए ई एक्स क्या होगा, ई वाई क्या होगा, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। छोटी लेंथ की तरफ मतलब ये वाली लेंथ देखोगे आप, ठीक है ना। देखो बताता हूं आपको किस तरह से, कि मान लो, डायरेक्शन बता रहा हूं, डायरेक्शन ध्यान से समझना। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है प्लेट, ठीक है, और यहां पर ये पी पॉइंट है, ठीक है। तो यहां पर
ये P पॉइंट है, ये R डिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी, है ना, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो EX और एक EY। तो EX की डायरेक्शन किधर होगी, तो आप बोल दोगे सर EX की डायरेक्शन तो ये रही, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे अगर EY की डायरेक्शन बनानी होगी तो ऊपर बनाओगे कि नीचे बनाओगे, तो मैंने बताया आपको ऊपर एक ये लेंथ है और नीचे एक ये लेंथ है। तो मैंने क्या बताया, पॉजिटिव चार्ज है तो छोटी लेंथ की तरफ, मतलब इधर होगी आपकी EY। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है ना पिक्चर। ऐसे अगर यहाँ पे होता पॉइंट तो वापस से परपेंडिकुलर डालते ही हूँ, तो वो छोटी लेंथ किधर है, इधर है, तो EY किधर होता, इधर होता EY, और EX तो अभी भी उधर ही होता। समझ में आया कि नहीं आया, पॉजिटिव चार्ज के लिए। ऐसे नेगेटिव चार्ज के लिए देखो नेगेटिव चार्ज के लिए दिखाता हूँ, समझना, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत सिंपल इजी चीज़ है। ये नेगेटिव चार्ज का मैंने वायर ले लिया, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव वायर की वजह से ये लेता हूँ यहाँ पे कोई पॉइंट, ये रहा पॉइंट मेरा, ठीक है, P पॉइंट। EX की डायरेक्शन किधर होगी बच्चों, EX की डायरेक्शन इस बार उधर नहीं होगी, इधर होगी। यूँ डेरिवेशन मैंने पॉजिटिव मान के किया ना, तो उधर हो रही है, नेगेटिव मानूंगा तो इधर होगी, ये EX है, ठीक है। अच्छा, और अब EY की डायरेक्शन, तो मैंने क्या बोला, नेगेटिव के लिए EY की डायरेक्शन किधर होती है, बड़ी लेंथ की तरफ। तो ये छोटी लेंथ है और ये देखो बड़ी लेंथ है, तो नीचे की तरफ होगी अब ये EY। यहाँ पे कोई पॉइंट होता तो P पॉइंट, ये छोटी लेंथ है और ये बड़ी लेंथ है ऊपर की तरफ, ये है ना, तो बड़ी लेंथ की तरफ होता फिर, तो ये EY होता और EX तो अभी भी इधर ही होता। ये नेगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन हो गई, समझ में आया ना। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने ट्रिक बता दी, मैग्नीट्यूड आपको डिराइव करके बता दिए कि भाई ये होते हैं। अब आपको आज के लेक्चर के बाद कम से कम इतना पता होना चाहिए बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर और रॉड ऑन एनी due to uniform wire or rod on any perpendicular point or general point is broke into the components EX and EY. EX is equals to, EX will be equals to K lambda by R sin alpha plus sin beta. EY will be equals to K lambda by R minus cos alpha plus cos beta, है ना। और केसेस भी इसके किए हमने, वो भी आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए कि भाई बाइसेक्टर पॉइंट पे EY 0 हो जाएगा, EX हमारा 2K लैम्डा बाय R साइन अल्फा हो जाएगा। सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए अगर हम देखें तो EX भी K लैम्डा बाय R हो जाएगा, EY भी K लैम्डा बाय R हो जाएगा। और अगर हम नेट मैग्नीट्यूड देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो रूट ऑफ EX का स्क्वायर प्लस EY का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास √2K लैम्डा बाय R सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इनफाइनाइट वायर वाला बहुत ज़्यादा आता है, तो इनफाइनाइट वायर की वजह से EY तो हमारा 0 हो जाएगा, EX हमारा 2K लैम्डा बाय R हो जाएगा। जहाँ पे R क्या है हमें पता है, पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 2 हमें पता है, K हमें पता है, लैम्डा हमें पता है, चार्ज डेंसिटी गिवन होगी हमको, है ना। तो ये हमको पता होना चाहिए आज के लेक्चर के बाद, ओके। तो आई होप आप सभी को ये जो डेरिवेशन है वो अच्छी तरह से आया होगा। नेक्स्ट डेरिवेशन हम आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का करेंगे, उसके बाद रिंग की वजह से करेंगे, है ना। उसके बाद फिर डिस्क, फिर होलोस्फेयर, फिर सॉलिड स्फीयर, सब पे आएंगे बच्चों, है ना। बस ध्यान लगाकर, मन लगाकर पढ़ते रहिए और देखते रहिए फिजिक्स बाय अरुण सर। धन्यवाद।